हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो सिम्बा उस तरफ चले गए हैं और हैदर झांक रहे हैं कि सिम्बा कहाँ पर है। और हैदर को सिम्बा दिख गए। सिम्बा बगल वाली छत पर चले गए हैं। वो कहीं जाते नहीं है, जाने कैसे चले गए। और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो 5 मिनट भी अगर रुक जाए तो बहुत बड़ी बात है, वो फौरन आ जाएंगे। तो हैदर बहुत खुश हो रहा है कि सिम्बा देखिए कहाँ फिर रहा है। और कोई भी सिम्बा को नहीं बुला रहा है, सबको मालूम है कि सिम्बा अभी आता होगा। हैदर इतनी ऊंचाई पे चढ़े हुए हैं, जोया के पापा नीचे से निशानी पकड़े हुए हैं। और जोया देख के डर रही है। जोया कह रही है मैं तो 4 सीढ़ी में ही डर जाती हूँ चढ़ने में, और ये हैदर कैसे चढ़ गया। तो हैदर को बहुत मजा आ रहा है और बैलेंस बनाए हुए है। हम सब नीचे खड़े हुए हैं। तो ये आ गए हैं गद्दे, मैट्रेस और कर्ल ऑन मैट्रेस है ये कुरियर वाले भैया अंदर लाते, लेकिन हैदर बोला नहीं, मैं पकड़वा लूंगा। तो फिर ले आए। खुलने में गाइस बहुत ज्यादा टाइम लगा था इसको। बहुत अच्छी सी पैकिंग थी, बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं, बेहतरीन है। एकदम फूल गए और एकदम पिचके हुए से आए थे। मेरा तो देख के ही दिमाग खराब हो गया था। लेकिन काफी अच्छे हैं, बेहतरीन है। बच्चों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो गाइज आज जुमा था और मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी बात करने का। तो आपने देखा था ये गद्दे आए हैं, और मैंने अभी तस्मिया से भी कहा कि आप गौर किया कि नहीं कि गद्दे आए हैं। तो अभी तस्मिया ने गौर किया। कल से मैं पानी डाली ना, मैं बिल्कुल भी नहीं हुआ। अरे कितनी तकलीफ हुई होगी, कैसा जला हुआ है। अरे बहुत तकलीफ हुई होगी, तभी तो पानी में डाले थे मुझे। कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। हमने नहीं, हम नहाए, हम नहा नहीं रहे थे। फिर हमें पापा कहने के लोटा भर दो उसका। हम ही आदम में कर लो जुम्मा, फिर हमने कब नहाना पड़ेगा नमाज पढ़ने। फिर हमने इसको ऐसे लिए पूरी पन्नी बांधी, फिर यहाँ पे रबड़ पूरी ऐसे से कस कर टाइट। मुझे याद नहीं था, 2 ग्लव्स दे देती मेरे पास, पन्नी वाले ग्लव्स। उसको पहनो, 2 पहन लो पन्नी उसमें बांध लो। हाँ, हमने के बाद नहाया। नहाने के बाद पानी थोड़ा बहुत दिया था, लेकिन इतनी जलन नहीं हुई होगी बिल्कुल। हाँ। लेकिन हुई नहीं 1%। हाँ, और कल अगर लगा लेती ना तो कल हो जाती जलन। तो गाइस गद्दे, हाँ पापा कहने लगे कि ट्यूब लगा लो। पापा ने ट्यूब में अब नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमें ऐसे चाहिए हो रहा ट्यूब लगाएंगे, हमें जलन होगी, फिर डालना पड़ेगा। पापा आए, तकलीफ हो रही होगी। तो गाइस ये तस्वीर मुझे गद्दे की बात नहीं करने दे रही है, अपनी अपनी बता रही है। तो ये देखिए, ये बहुत बढ़िया है। और जैसे दिन भर मुझे चादर लगाना पड़ती है, तो चादर भी नहीं लगाना पड़ रही है। चादर भी एक सी लगी हुई है, तो बढ़िया मजे आ रहे हैं। क्यों, अच्छा लग रहा होगा, कंफर्टेबल। हाँ, है ना। क्या हो गया, तो नया स्कूल में क्या हो गया। बहुत बेकार, मतलब ये बेकार नहीं, मतलब पहले हम लोग इधर पे बैठते थे, लेकिन अब उधर पे हाथ रखने की जगह नहीं। मतलब अच्छा, तो पहले ऐसा था, अब बदल गया। बहुत बदल गया। ऊपर नहीं हुआ, लेकिन हाँ। मतलब देखो ये घास है, यहाँ पे बहुत गंदगी हो गई है। ये सब लोग गुटखा थूकते, वहीं पे डस्टबिन रखा गंदा सुंदर। तो गाइस मैंने इनका स्कूल देखा नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आता। ये कलर देख रही हो, अब देखो कलर, कलर तो अच्छा हो गया। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि मैंने इन लोगों का स्कूल देखा नहीं है कि कैसा है। मैं इनके स्कूल नहीं गई हूँ कभी। और ये आप देख सकते हैं, गद्दा बहुत ज्यादा अच्छा है। और इसके अलावा गद्दे तो जो है पापा ने मंगाई थे, ये सब मेरे बर्थडे की तैयारी चल रही थी, तो उन्होंने कहा था ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। बढ़िया बढ़िया, अच्छा अच्छा गद्दा। उसके अलावा जो पापा ने मंगाया ये कंबल, जो मैं रिटर्न लगा रही हूँ, क्योंकि ये कंबल 500 के समथिंग मिला है ऑफर पर। बाबू अभी शांत हो जाइए बाबू। तो गाइज ये कंबल आया है, आप देख सकते हैं। जोया आप बाहर बात कर लो, बाहर अगर आपको शोर करना है। ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, बात नहीं करने दे रहे हैं। तो गाइज ये कंबल आया है,
और ये देखिए ये डबल बेड का कंबल है। चलिए अच्छा है, डबल बेड का है। देखिए तो साइज भी इसका सही नहीं लग रहा है, चोर साइज लग रहा है। दूसरा ये पतला बहुत है, ये देखिए कितना पतला है, 500 रुपए के समथिंग है। और जरा पापा तो कह रहे हैं रख लो, कम सर्दी के लिए सही है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं नहीं रख सकती, क्योंकि मार्केट पे मैं बार्गेनिंग करके करीब 300-350 में ऐसा कंबल ले सकती हूँ आसानी से सीजन ऑफ पर। तो मैंने कहा अभी कंबल की कोई जरूरत नहीं है, और मैं जब भी लूंगी, मेरा इरादा था इस साल कंबल लेने का, मैं सोची थी 4 कंबल लूंगी, और थोड़े से पतले सोचे थे, इतने पतले भी नहीं सोचे थे जितना ये है, लेकिन थोड़े से पतले सोचे थे मैंने कि कंबल लूंगी और 4 इकट्ठा लूंगी। लेकिन कुछ ज्यादा सामान आ गया, अवन आ गया, अवन की इंस्टॉलमेंट बन गई, तो इस चक्कर में मैंने कैंसिल कर दी। फिर मैंने सोचा अब सीजन ऑफ पर लूंगी, तब तक अवन की काफी हद तक, क्योंकि 9 महीने की ईएमआई देना है, तो काफी हद तक ईएमआई कम हो जाएगी, तो फिर मैं ले लूंगी। गाइस ये कंबल जरा पापा का इरादा तो था कि वो रख लें, लेकिन मैंने कहा तुरंत इसको रिटर्न लगा दो, तो उन्होंने रिटर्न लगा दिया है, उन्हीं ने अपने मोबाइल से ही लगाया था। ये गद्दे तो उन्होंने मेरे मोबाइल से लगवाए थे। मैं सर्च कर रही थी क्या साइज है, कौन सा अच्छा है, मतलब पूरी रिसर्च कर रही थी मैं, कौन सा साइज है, कितने साल की वारंटी है। तो इसमें 10 साल की वारंटी दी है इन गद्दों में, बहुत कंफर्टेबल है। और सबसे ज्यादा अच्छा है कि जोया पापा बहुत ज्यादा खुश हैं कि अच्छी चीज आ गई है, क्योंकि वो गए थे मार्केट में देखने के लिए, और मार्केट में बता रहे थे कि 2,500 समथिंग एक सिंगल बेड की फॉर्म मिल रही थी, खाली फॉर्म, और उसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वो फॉर्म बैठ के पिचक जाए कितने दिन में। कम से कम इसकी तो 10 साल की वारंटी है, ड्यूरेबल है, सिलाई बहुत अच्छी लगी हुई है, कोई भी कमी नहीं है, और विश्वसनीय कंपनी है कर्लऑन। क्योंकि हम लोग ज्यादातर गद्दे खरीदते हैं ना, स्लीप वेल और कर्लऑन, ये पुरानी कंपनी है, विश्वसनीय, तो सबसे अच्छी कंपनियां होती हैं ये। अब तो खैर और भी आ गई हैं अच्छी अच्छी, लेकिन कर्लऑन, स्लीप वेल, ये कंपनियां, इनकी बात ही अलग है। तो ये आए हैं कर्लऑन के, और जो पिछली वाली फॉर्म थी मेरी, जो पिछले वाले पुराने वाले गद्दे थे जो मैं अब जोया के पापा को देने वाली हूँ, तो वो स्लीप वेल के थे, तो वो स्लीप वेल के थे, इसलिए 14 साल हो गए, उनमें भी कुछ नहीं हुआ था, बढ़िया थे। लेकिन जब पापा को गद्दे की जरूरत थी और थोड़े से वो बैठ गए थे, तो जब पापा चेंज करने की सोच रहे थे, कह रहे थे कि मतलब रुई वाले गद्दे में कंफर्टेबल वो नहीं होते हैं, इन गद्दों की आदत पड़ गई थी। शुरू शुरू में जब गद्दे इस्तेमाल किए थे, शादी जब हुई हुई थी, तो ना मुझे आदत थी ऐसे की, ना जो पापा को फॉर्म की थी, तो हम लोग बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे इनकी आदत पड़ गई, तो अब जो पापा फिर हैदर के बाद जो पापा फिर से शिफ्ट हो गए दूसरे बेड में, और जगह कम होने की वजह से। और इसके बाद जो पापा ने फिर वही रुई के गद्दे, पहले फॉर्म का ही गद्दा लेकर आए थे, वो जाने कौन सी फॉर्म थी, वो तो इतनी खतरनाक थी, शायद महीना भर में ही उन्होंने वो फॉर्म का गद्दा हटा दिया था, बदन दर्द कर दे, वो जाने कौन सी होती है, वो प्लास्टिक जैसी, वो लेकर आए थे, तो वो हटा दिया। फिर उन्होंने वो हटा के उन्होंने फिर रुई के गद्दे भरवाए थे। 4-4 केजी के एक एक गद्दा था, पता नहीं कितना, बहुत भारी था, जो अब हल्का हो गया है। लेकिन अब उनको दिक्कत होती है, क्योंकि आप दिन में इसमें लेटे रहते हैं और फिर पूरी रात उसमें लेटना पड़ता है, तो इस वजह से उन्होंने ये वाले, उन्होंने सोचा कि नया जो अपने लिए, उन्होंने यही सोचा था कि मैं अपने लिए गद्दे मंगाऊंगा, उससे बेटर ये है कि मैं यहाँ के लिए गद्दे मंगा दूं और पुराने वाले खुद इस्तेमाल कर लूं, इसलिए फिर उन्होंने यहाँ मंगाए। साथ में मेरा बर्थडे भी था, तो बर्थडे उन्होंने यही कहा है कि मेरा बर्थडे गिफ्ट ये है। कम्बल भी उन्होंने मेरे लिए ही मंगाया था, मेरा बर्थडे गिफ्ट, लेकिन वो भी सही नहीं आया, और फिर मैंने कहा इसको तुरंत रिटर्न करो। मेरे पापा नहीं करते, कभी नहीं करते, लेकिन मैंने रिटर्न करा दिया। तो मैं जा रही हूँ जरा उस कमरे में देखूंगी, मुझे जो रुई वाले गद्दे हैं वो मुझे रखना पड़ेंगे अंदर, तो देखती हूँ आज रख सकती हूँ कि नहीं रख सकती हूँ, नहीं तो फिर मैं उसको कल रखूंगी। तो गाइस ये गद्दे मैंने यहाँ रख दिए थे, क्योंकि वहां पर मैंने दूसरे वाले, नए वाले लगा दिया है। और अब मैं ना, अब ये जो पुराने वाले गद्दे हैं ना रुई वाले, तो उनको मुझे रखना है बॉक्स में, और बॉक्स में रखना अभी आसान नहीं है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा जो इसका है वो उस
काफी डैमेज हो गया है, गल गया है और इससे पानी डस्ट कुछ भी जा सकता है। तो मैं सोच रही हूँ पहले ऊपर के हिस्से में वॉलपेपर लगा दूंगी, उसके बाद रखूंगी। तो मैंने सोचा पहले इसके नीचे ईंटें लगा दूं, क्योंकि अ, यहाँ पर मैं धुलाई करती हूँ जुमरात की जुमरात, और अभी तो मैं बचा के कर लेती थी, लेकिन अब जब गद्दे रख जाएंगे ना तो फिर पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो उससे के लिए सबसे पहले तो ईंटें लगाना पड़ेंगी, और ईंटें भी देखना पड़ेंगी साबुत साबुत है कि नहीं। एक टाइम था साबुत थी, बहुत सारी थी, लेकिन अब नहीं है, तो मुझे ढूंढना पड़ेंगी। मैं देख रही हूँ कैसे क्या करना है और कर ही लूँ, क्योंकि बाहर तो मैं गद्दे नहीं छोड़ सकती हूँ रात में, क्योंकि एक तो बिल्ली इल्ली आती है, उन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि बाहर पड़े रहेंगे, और मैं सारा सामान अंदर रख देती हूँ रात में, जो एक रजाई भी फ्री है वो भी अंदर कर लेती हूँ। मैं तो उनको बाहर ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहती हूँ। तो गाइज, मैं यही कर रही थी तो वहां से हैदर की आवाज आ रही थी, क्या कर रहे हो मम्मा, क्या कर रहे हो। तो फिर मैंने उसको बुला लिया, मैंने कहा आ जा, मुझे पता है वो आएगा तो मेरी हेल्प कराएगा। तो मैंने कहा कि आ जा बेटा, चल हेल्प करा। तो इसके लिए तो वो बहुत आगे रहता है। तो मैं ईंटें उठा लाई थी, मैंने उससे नहीं उठवाई, कहीं छूट उठ जाए, उसके पैर में लग जाए। मेरा बाबू है प्यारा सा, अब उसको काम करने की, मेरी मदद करने की आदत है। तो फिर मैंने उससे कुछ कहा नहीं, मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सी हेल्प करा लो बस। देखिए एक ही तरफ पकड़े हुए उसको लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा मदद करा रहा है, और बस मिलगा है मुझ में, यही मुझे खुशी की बात है। तो यहाँ मैंने लगा दी है ईंटें, और मेरा बाबू मेरी मदद करता है, जो भी हो करता है। तो खुश हो गया कि उसने मेरी मदद कर दी, और अब मैं आराम से धुलाई करूंगी। वैसे इस तरह पानी ही मैं कम डालती हूँ धुलाई, क्योंकि और गल जाएगा। तो पापा कह रहे थे इसको मैं बिल्कुल सही करवा दूंगा। तो हैदर कह रहे थे मुझे इसके अंदर बैठना है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ये सब रिस्की वाले काम मैं नहीं करती हूँ। और मैंने कहा पकड़ना, लेकिन संभल के, हाथ हाथ में कुछ लग ना जाए। पहले तो मैं इसमें चादर बिछाऊंगी अपने गद्दे रखने के लिए। उसके बाद फिर मैं गद्दे रखूंगी। देखिए इसके साथ बात करना, हंसी मजाक करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसे बात करता है जैसे मैं किसी दोस्त से बात कर रही हूँ। बहुत ही ज्यादा फनी है, और बहुत प्यार करता है। कुछ खाएगा भी तो मम्मा को देना है, ऐसे तो दोनों बच्चों की आदत है, दोनों बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये ऐसी बात करता है जैसे बिल्कुल मेरा दोस्त हो। लड़ेगा भी मुझसे ना तो दोस्त में से लड़ेगा। देखिए देखिए शरारत देखिए। चढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन मुझे नहीं पता है, ये आपसे बात कर रहा है जो कर रहा है। अभी अभी मैंने देखा है। मुझे नहीं बताया इसने, ये थक गया। मैं 1 मिनट इसको पकड़ने नहीं देती। शैतान बाबू है मेरा, नॉटी। तो ये काम हो गया, गद्दे अंदर चले गए।
तो गाइस मैंने देखिए ये लगा लिया है। तो ये अभी टेम्परेरी है, अभी बहुत मतलब कुछ जगह चिपका है, कुछ जगह सही से चिपका भी नहीं है क्योंकि उसमें जंग लगी हुई है, लेकिन जो भी है सही है। कम से कम अंदर डस्ट भी नहीं जाएगा, पानी आनी भी नहीं जाएगा। तो ये आराम हो जाता है वॉलपेपर से कि आराम से कहीं पे भी कवर कर दो तो सबसे बढ़िया है। तो ये अपना टिफिन ले आए हैं जो आज इनकी जिया खाला ने इनको दिया है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी फुर्सत से। अभी मैं इसमें लगी थी तो ये काम हो गया और बहुत जरूरी काम था। तो इसका बहुत जरूरी था, तो मैंने ये डिब्बा जो खाली था मैंने यहीं रख दिया है। और अभी मैं शिफ्ट करूंगी, ये जो बड़ा वाला बॉक्स है उसमें सामान रखूंगी, गद्दे चादर आदर जो भी है सब उसी में रखूंगी। फिलहाल मैंने अभी रख दिया है इसमें, फिर बाद में अब सर्दियों के बाद ही गर्मी आएंगी तब करूंगी। तो ये जो वॉलपेपर से पेपर निकला था तो मैंने कहा था इसमें देखो, इसमें आप लिख पा रहे हो कि नहीं, तो अपनी ड्राइंग बना लेना। बिल्कुल प्लेन पेपर था वॉलपेपर से, तो एक साइड तो चिकना रहता है जो नहीं लिख पाते हैं, लेकिन दूसरी साइड सही रहता है। तो दूसरे साइड से ये लिख रहे थे तो पहले इतने बड़े से ड्राइंग कैसे बनाऊंगा, तो मैंने कहा इसकी कटिंग की जाएगी। अब हैदर जी कुछ मुझसे कराएं तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। मैंने सोचा मैं कटिंग करूंगी, नहीं मुझे कटिंग कटिंग करना है। फिर मैंने बताया क्योंकि वॉलपेपर में लाइनिंग बनी रहती है जब हम लोग वॉलपेपर काटते हैं, तो मैंने कहा ये लाइनें बनी है, इन लाइनों के हिसाब से कटिंग कर लो। तो हैदर को फिर समझ में आई। हैदर बोले ठीक है। मैंने उसी पे आराम से ड्राइंग बनाते रहना, क्योंकि ड्राइंग बनाने का तो आप लोग को मालूम है दोनों को ही शौक है, दोनों क्या तीनों, तस्मिया को भी बहुत ज्यादा शौक है। तो तस्मिया और जोया तो दूसरे कमरे में बैठी हैं और हम लोग यहाँ अपना जो करना है कर रहे हैं। आप तो देख ही रहे हैं हैदर बराबर मेरे साथ है। तो हैदर अब जा रहे हैं ड्राइंग बनाने के लिए। तो गाइज आजकल तो तोपों की बाहर है। पहले मुझे गिफ्ट मिले कि मेरा बर्थडे आ रहा है, परसों है, और उसके बाद हैदर का बर्थडे कब का निकल गया और अभी तक उनको गिफ्ट मिल रहा है। दरअसल बात ये है, सबसे पहले तो गिफ्ट देखिए, ये मेरी बहन ने भेजा है और बहुत प्यारा है। क्या है इसको, क्या कहते हैं, डोनट, डोनट वाला भेजा है। और इससे पहले भी बर्थडे में ही उन्होंने, ये देखिए, ये अंदर से भी देखिए ये ऐसा है। तो और इसके अलावा वो पैसे अलग भेज देती हैं, जो खरीदना हो खरीद लेना, ये तो वो ऐसी जो अच्छा लगता है वो दे देती हैं। तो गाइज इससे पहले उन्होंने टिफिन भेजा था, मैंने आपको दिखाया भी था टिफिन था। तो हैदर पहले ही दिन उसका एक ढक्कन खो आए थे और वो एक दिन ही यूज हो पाया और उसके बाद फिर नहीं हो पाया। सेम वैसे ही उनके पास रखा था, उन्होंने जोया को दे दिया था, तो जोया हैदर के सेम थे। लेकिन वो हैदर पहले ही दिन वो ढक्कन खोया है, अगले दिन वो मिला भी नहीं और वो टिफिन बिल्कुल बेकार हो गया, बिना ढक्कन के वो फिट ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैं इनको पुराना वाला टिफिन ही दे रही थी। मैंने कहा अब जोया का बिल्कुल सही था, मुझे खरीदना था जो मिल्टन मिल्टन के होते हैं, गर्म खाना रहता है, लेकिन अब इतना अच्छा उन्होंने भेज दिया था तो फिर मैंने कहा रहने दो, छोड़ो, अब नेक्स्ट ईयर खरीदेंगे। फिर हैदर पुराने में ले जाने लगे आराम से। लेकिन उनके दिमाग में थी ये वाली बात कि हैदर का टिफिन जो है वो खराब हो गया, वो खो आया, जबकि हैदर की गलती थी। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने उसके लिए ऑनलाइन ऑर्डर लगाया और ये देखिए कितना खूबसूरत टिफिन आया है। और ऐसे ही हमने पता, हमने जोया ने देखा था बर्गर वाला और हम लोग कह रहे थे अरे रहने दो, जिसको ज्यादा भूख लगेगी और अंदर सब्जी पराठा हो और बर्गर ऊपर ऊपर देखो तो उसका कितना मूड खराब होगा, ऊपर बर्गर अंदर सब्जी पराठा। कम से कम डोनट से दिमाग तो खराब नहीं होगा ना, क्योंकि रियल डोनट नहीं लग रहा, वो तो बिल्कुल बर्गर जैसा ही था बिल्कुल। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बीपीए फ्री है, फिर भी उन्होंने कहा था देखो अपनी गरम गरम खाना इसमें मत देना बच्चों को। मैंने उनको बताया नहीं नहीं ये बीपीए फ्री है, लेकिन फिर भी बचना चाहिए सब चीजों से, तो मैं उनका कहना मानूंगी। और गाइज बहुत ज्यादा अच्छा है। उसमें जब इतना सामान आया उसमें कई चीजें तो मेरी बहन ने गिफ्ट भेजी है और बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। टिफिन खूबसूरत बहुत है और जिस तरीके से जो इसकी प्लास्टिक है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छी है, अलग ही टाइप की है, पता नहीं कौन सी है। तो ये बहुत ही
अच्छा हैदर भी खुश है, हैदर ड्राइंग बनाने के लिए बैठ गए है ना। मेरा तो हलक सूख रहा है, प्यास लग रही है मुझे, मैं थोड़ी देर सो ली थी। हाँ इतना लेट हो रही हूँ मैं काम को आजकल, इतना लेट, तो मुझे अपने ऊपर ही गुस्सा आ रही कि कल से मैं काम कुछ भी हो जल्दी करूंगी, कुछ भी हो। ये हैदर की पतंग है, ये किसी ने गिफ्ट नहीं दी है, ये उड़ के आई है। ये आज ऐसा हुआ आज। आज क्या हुआ, आज हैदर हमारे बहुत रो रहे थे ना, क्या हुआ क्यों रो रहे हो, तो पता चला सिम्बा ने हैदर की पतंग फाड़ दी। तो अब सिम्बा ने हैदर की, हम लोग को हंसी आने लगी कि सिम्बा ने हैदर की पतंग फाड़ दी, और फिर आपने यार कि फिर फाड़ देगा वो। उस सिम्बा की आदत है, धागा दिखे या ऐसे उड़ता हुआ दिखे या कुछ भी गुच पुच करके दिखे तो फौरन उससे वो लड़ने लगता है। जो है पापा से उससे कितना चादर से लड़ता है वो। तो सिम्बा को पतंग दिखी और सिम्बा ने इनकी पतंग फाड़ दिया था, खूब रोए, इसने मेरी पतंग फाड़ दी। मैंने यही कहा अभी लोग उड़ाते हैं, देखना अभी आ जाएगी खूब पतंग, यहाँ उड़ते उड़ते आती है, और जो लोग मांगने आते हैं तो उनको दे दी जाती है। अगर ये कोई मांगने आता कि आंटी मेरी पतंग आई है, तो वो पतंग हम उसको लौटा देते, लेकिन कोई लेने ही नहीं आया। अभी भी सही है, अभी भी कोई लेने आ जाए तो उसको दे देंगे, लेकिन आया ही नहीं कोई लेने के लिए। कोई आ जाता दे देते। तो मैंने हैदर से कहा था, हैदर बहुत पतंग आती हैं और आएंगी बहुत पतंग। तो हैदर बड़े खुश हो गए, हैदर के लिए पतंग आ गई। और आपकी तो जोया के पापा का इरादा है कि ऊपर भैया वाली छत पे जाके पतंग उड़ाएंगे हैदर के साथ, हैदर को भी सिखाएंगे तो हैदर सीखेंगे। तो गाइज बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, अभी तो मैं पानी नहीं पीऊंगी, हलक बहुत सूख रहा है। ये देखिए इन्होंने सोफा भी खिसका दिया, ये लोग ऐसे ही करते हैं। और मुझे आज पता कंट्रोल नहीं हो रहा है, जो है कि पापा का बिस्तर लगाने का, धक्के नहीं चक्कर आ रहे होंगे बेटा। हाँ धक्का दे रहा, नहीं चक्कर आ रहा होगा बाबू, होता है, पापा से बात करेंगे। क्या हो गया तस्मिया, क्या करके आ रही है। तो तस्मिया आ गई है, उसके हाथ में चोट लगी। आज दिन में नहीं आई थी, कह रही थी मैं बोर होती हूँ, तो मैंने सोचा बोर तो नहीं होती है ये बोर कहाँ से होती है। हो गई, लेकिन 10 दिन में फल बहुत था। वो दिख रहा था, तकलीफ दिख रही थी। देखा आपने टिफिन हैदर का, कितना प्यारा लग रहा है ना। हमने सबसे पहले उठा के हमने देखा। अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइज मैं सोचती हूँ ऐसे ये करूंगी वो करूंगी और मैं भूल जाती हूँ। जैसे इतनी देर से सोच रही हूँ पानी पीऊंगी, अभी पीऊंगी। अभी याद आया कि रोटी भी बनाना है। तो बहुत ज्यादा लेट हो रही हूँ मैं आजकल, शाम का लेट तो नहीं हो रही हूँ, अभी रोटी बना लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेट हो रही हूँ मैं, दिन में हो रही हूँ, सुबह मुझे रूटीन बदलना है। बहुत जल्दी मैं बदलूंगी इंशाल्लाह, जल्दी ही, कल से ही बदल देती हूँ मैं। तो गाइस हाँ हमेशा कोशिश करती हूँ। क्या बना रहे हो। हम्म हम्म, एक तो बाल कैसे खराब हो जाते हैं सर्दी में। तो गाइस चाय का टाइम हो गया है और चाय थोड़ा सा लेट बना रही हूँ मैं, बर्तन वर्तन काफी देर पहले धो चुकी हूँ, बल्कि जो है पापा भी कहते थे अरे आज बड़ी जल्दी बर्तन धो दिए। तो मैंने कहा हाँ आज बर्तन ज्यादा थे नहीं। और आज आए हैं गद्दे, अब उनको कहते हैं मैट्रेस, मैट्रेस, लेकिन मैं नहीं बोलती, मैं गद्दे ही बोलती हूँ उनको। जो गद्दे हैं वो गद्दे ही हैं, अब उनको फॉर्म पे बना दो चाहे कैसे बना दो। जो जिसपे लेटते हैं वो गद्दे होते हैं और जो ओढ़ते हैं उसको रजाई कहते हैं। अब मिंग ब्लैंकेट आ गए हैं, ब्लैंकेट, ये दुनिया भर की चीजें, मैट्रेस। अब मैं किसी से कहूंगी तो वो ये कहेंगे ना हाँ मैट्रेस, लेकिन मैं उनको गद्दे ही बोलती हूँ। तो गद्दे आ गए हैं और बहुत ही बेहतरीन है। जब आए थे तो मूड बहुत ज्यादा खराब था, एकदम पिचके हुए आए थे। और मैं तो इतना मूड खराब हो गया था, मैं बस मैंने कहा आज को तो रिटर्न लगाऊंगी, देखूं रिफंड है कि नहीं है, कहीं ऐसा ना हो रिप्लेसमेंट हो। नहीं, लेकिन रिफंड था। और बहुत ज्यादा अच्छे हैं गाइस, आप पीछे देख सकते हैं, लोग बैठे हैं, चौड़ाई उसकी 4 इंच है और एकदम हो गए, फूल गए वो, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं।
और 10 साल की वारंटी के साथ है। सबसे अच्छी बात ये है कि ऑनलाइन सामान बहुत अच्छा मिलता है, बार्गेनिंग नहीं करना पड़ती, वो लोग खुद ऑफर देते हैं कि आप इतने में इतना, इतने में इतना। मतलब दीपावली पे इतने अच्छे अच्छे ऑफर आए हैं कि बस बिलीव नहीं हो रहा है कि इतना सस्ता सामान मिल गया। आप वही चीज आप मार्केट में कहो कि ऑनलाइन इतनी मिल रही है तो वो कभी नहीं देंगे आपको कि ऑनलाइन है तो हम वो जितना पड़ेगा देंगे, नहीं तो फिर कहेंगे आप ऑनलाइन ही खरीद लो। फिर ऑनलाइन की चीजों में दुनिया भर की कमियां निकालेंगे। लेकिन मैं तो वॉशिंग मशीन देखिए सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ, ऑनलाइन से मंगाई थी, बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा सोफा आप मेरा देख सकते हैं, सोफा 2 साल हो रहे हैं, जरा सा भी खराब नहीं हुआ, ऑनलाइन ही मंगाया था। तो ऑनलाइन सामान आता भी अच्छा है, सस्ता आता है, अच्छा आता है। अब ये भी अच्छा है कि मार्केट में जो वो लोग दे रहे हैं तो वो कमाएंगे क्या, उनकी भी गलती नहीं कहेंगे हम कि मैं सिम्बा को बार बार देख रही हूँ कि वो लोग ज्यादा दिए हैं। लेकिन ये है कि आजकल सभी को ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा सही लगती है। वो इसलिए सही लगती है क्योंकि आजकल सभी का बजट बिगड़ा हुआ है, कोई भी ऐसा नहीं है जिनका बजट बहुत बढ़िया रहा है। तो बजट की वजह से लोग सही बजट में सामान मिला इसलिए ऑनलाइन खरीदते हैं, वो बाहर का सामान अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि बाहर ओवर बजट हो जाता है। जितने में मैं 2 चीजें खरीदी उतने में शायद मैं एक चीज खरीदती और फिर सोचती कि थोड़े पैसे बचे हैं तो नेक्स्ट ईयर खरीद लूंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऊपर से वो ईएमआई वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है, तो ईएमआई पर दे देते हैं, जिसको मार्केट में आप अगर कहोगे तो उधार नाम दिया जाएगा कि आप उधार लेके गए हो और हर महीने पैसे लौटा दो, और उस पे भी दुनिया भर की बातें सुनने को मिलेंगी। तो गाइज मैट्रेस, मेरी भाषा में गद्दे आ गए हैं, और जो पापा ने मंगाए कर्लॉन के हैं, बहुत अच्छे हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। और मेरा बर्थडे गिफ्ट है ये। अभी ये तो छोटी, मतलब ये है कि कोई चीज आई तो जोया पापा ने मुझे समर्पित कर दी है कि ये चीज तुम्हारी है, ये मैंने अपने फायदे के लिए नहीं मंगाई है, मैंने तुम्हारे लिए मंगाई है ताकि तुम मतलब आराम से लेटो और तुम्हें मंगाना ना पड़े आगे चल के। नहीं तो मुझे मंगाना पड़ते, तो इसलिए उन्होंने ये मेरे लिए मंगाई। इसके अलावा ब्लैंकेट भी वो मेरे लिए ही आ रहा था, क्योंकि हैदर ऐसा है ना, हैदर रात में पूरा कंबल सुबह बिल्कुल करके अपना ओढ़ लेता है और मैं ऐसे फिर उड़ती रहती, तो पापा ने मेरे लिए मंगाया था। लेकिन वो मैंने रिटर्न की लगा दिया है और मैं ही इंशाल्लाह लेके आऊंगी। मैंने पापा से कहा अब ऑनलाइन ब्लैंकेट मत लगाना, ऑफ सीजन पर मैं ही लाऊंगी, अभी नहीं, अभी ईएमआई चल रही है 2-2, तो मैंने कहा अब मत लगाना, तो वो अब नहीं लगाएंगे। एक मोबाइल की और एक अवन की, लेकिन बस दिसंबर में खत्म होने वाली है। नहीं नहीं, दिसंबर में नहीं, यही नवंबर में। हम्म। तो गाइस चाय बन गई है, अब मैं जाऊंगी टीवी देखने। तो गाइस आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।